हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। एक ऐसा पर्व जिसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन किया गया दान, जप, तप या कोई भी शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता? तो चलिए जानते हैं इस विशेष पर्व के बारे में विस्तार से। अक्षय तृतीया को अक्षी भी कहते हैं या अक्खा तीज भी। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, यानी कभी खत्म ना होने वाला। यह तिथि सनातन धर्म में शुभता और अक्षय फल के लिए जानी जाती है। यह पर्व मुख्यतः भारत और नेपाल में बड़े उत्साह से मनाई जाती है और इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों दृष्टियों से अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को आती है। यह पर्व सूर्य और चंद्रमा दोनों के उत्तम स्थिति में रहने पर आता है, जिसे सर्व सिद्धि योग भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और परशुराम जी की पूजा की जाती है। दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है, जैसे जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, छाता, चप्पल, किताबें इत्यादि। कई लोग इस दिन सोना खरीदते हैं क्योंकि इसे शुभ और अक्षय समृद्धि लाने वाला माना जाता है। नवविवाहित जोड़े और गृह प्रवेश जैसे कार्य भी इस दिन विशेष रूप से किए जाते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। इसी दिन भगवान गणेश और वेद व्यास ने मिलकर महाभारत का लेखन प्रारंभ किया था। मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से माना जाता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं वो बता देता हूँ, जैसे द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। वनवास के समय जब पांडवों के पास भोजन नहीं था, तब श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये वरदान अक्षय तृतीया पर ही दिया गया था। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उन्होंने चावल अर्पण किए और श्री कृष्ण ने उन्हें विपुल धन संपत्ति से भर दिया। कुबेर और महालक्ष्मी कथा। मान्यता है कि इस दिन कुबेर ने माता लक्ष्मी की पूजा कर धनाध्यक्ष बनने का वरदान प्राप्त किया था। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा और सूर्य अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, जिससे ये दिन मानसिक, आर्थिक और आत्मिक दृष्टि से शक्तिशाली बन जाता है। स्नान, दान और जप का विशेष महत्व होता है। खरीदारी का विशेष योग भी इसी दिन होता है। आज के समय में यह पर्व धन, सुख और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सोना चांदी की खरीदारी से लेकर निवेश करने तक, गृह प्रवेश से लेकर शादी तक, यह दिन हर शुभ कार्य के लिए उत्तम जाना जाता है। लेकिन साथ ही यह धार्मिक और आत्मिक साधना के लिए भी सर्वोत्तम समय है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक अवसर है जीवन को समृद्ध, पवित्र और अक्षय फलदायी बनाने का। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट सेशन में आप हमें जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखें दोस्तों। और दोस्तों, आप हमें कमेंट सेशन में अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें, या इस त्यौहार से रिलेटेड कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।